श्री कृष्ण भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्याकमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाग्मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। सप्तम स्कंद में भक्त प्रहलाद का प्रसंग सुने। कीर्तन तालियां बजा बजा कर करें, प्रभु सभी को देखते हैं। कीर्तन में जो तालियां नहीं बजाता इसके लिए उसके भगवान सोचते कि ये मैं मूर्ख हूँ, मैंने जो इसे हाथ दिए किंतु अगले जन्म में मैं इसकी भूल सुधार लूँगा और उसे 2 और पाँव दूंगा। प्रभु भजन में तालियां बजाने में शर्म क्यों? पाप से शर्म करो, पाप करने में हिटी है। जो प्रभु भजन में तालियां बजाने से कतराते हैं उसे अगले जन्म में परमात्मा हाथ की जगह 2 पाँव और देते हैं। अतः प्रेम से तालियां बजाकर कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रहलाद जी ने बालकों को आज्ञा दी, प्रेम से कीर्तन करो। न दानम न तपो निज्या न शोचम न प्रचानिचा प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यज विडम्बनम। भगवान को प्रसन्न करने के लिए दान तप यज्ञ शोच व्रत आदि ही पर्याप्त नहीं है। वेदों केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अन्य सब कुछ तो विडम्बना मात्र है, अतः भक्ति करो। प्रहलाद जी सभी से कीर्तन मंत्र का जप कराने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह प्रसंग पूज्य पाठ डोंगरे जी महाराज की भागवत सार से प्रस्तुत हो रहा है। यह मंत्र कलि संतरण उपनिषद का है। यह महामंत्र है। इसके जप करने के लिए किसी भी विधि की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र का जप चाहे जिस स्थिति में और स्नान किए बिना भी हो सकता है। रास्ते में चलते चलते जूतों सहित भी जप किया जा सकता है। सभी बालक तालियां बजाते हुए हरे राम
हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। कथा में कीर्तन भी होना चाहिए। कीर्तन के बिना कथा परिपूर्ण नहीं होती। कीर्तन से पाप जलते हैं, हृदय शुद्ध विशुद्ध होता है, परमात्मा हृदय में आवस्थे हैं। अतः कीर्तन प्रेम से करो। प्रहलाद जी तन्मय हो गए। राजा कृष्ण का दर्शन करके थई थई नाचने लगे। बालक भी प्रभु भजन में मग्न होकर नाचने लगे। इतने में संडामर्क आए। उन्होंने सोचा कि हिरण्यकश्यप ने कहीं यह जान लिया तो बड़ा नरस होगा। उन्होंने प्रहलाद से कहा कि यह क्या ऊधम मचा रहे हो, बंद करो यह भजन। परंतु उनकी कौन सुनता। मन तो श्री कृष्ण से जा लगा था, तो प्रहलाद जी ने भी नहीं सुना। संडामर्क ने दौड़कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रहलाद का शरीर तो दिव्य था। जो ही संडामर्क ने उनका स्पर्श किया तो वे भी नाचने लगे। उसी दिन हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं भी तेरा जरा देख लूं, मैं भी तो जरा देख लूं कि गुरुजी कैसी शिक्षा दे रहे हैं। उसने वहाँ एक सेवक भेजा। सेवक ने वह शंभु नृत्य देखा तो वह सोच में पड़ गया। नाम संकीर्तन में लीन होकर गुरुजी और सभी बालक नाच रहे थे। सेवक ने सोचा कि राजा को तो यह बात अच्छी नहीं लगती, अतः यदि वे जान गए तो गुरुजी की हत्या करवा देंगे। सेवक ने गुरुजी का हाथ पकड़कर उन्हें आसन पर बैठाने का प्रयत्न किया, किंतु गुरुजी के स्पर्श से वह भी नाचने लगा। वह भूल ही गया कि वह उधर क्यों आया था। सत्संग की महिमा ही न्यारी है। सेवक को लौटने में देर हुई तो राजा ने दूसरा सेवक भेजा। उसने भी देखा कि वहाँ सबके सब कीर्तन में पागल होकर नाच रहे हैं। उस भजन मंडली में से किसी व्यक्ति के स्पर्श से वह भी नाचने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस प्रकार राजा सेवक भेजता गया और वे सब उधर जाकर नाचने लगे। राजा ने सोचा कि यह क्या रहस्य है। वह स्वयं वहाँ दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि गुरुजी, बालकगण और सभी सेवक नाम कीर्तन में लीन होकर नाच रहे हैं। इस दृश्य को देखकर राजा आग बबूला हो गया। उसने उन नाचने वालों में से किसी एक का हाथ पकड़कर नीचे बैठा दिया। राजा को स्पर्श से कुछ भी ना हुआ, क्योंकि वह तो बिजली के बिगड़े हुए बल्ब जैसा था। बिजली का गोला यदि चालू हालत में हो तभी बिजली का प्रवाह असर कर पाता है, अन्यथा नहीं। भजन कीर्तन रुक गया। गुरुजी ने राजा को सारी बात बताई तो वह क्रोधित होकर प्रहलाद से कहने लगा, अब भी मेरे शत्रु विष्णु का कीर्तन कर रहा है। जगत में मेरे सिवाय कोई ईश्वर है ही नहीं। दुष्ट, आज मैं तुझे मार डालूंगा। मेरा यह बालक स्वयं तो सुधरता नहीं है और अन्य बालकों को भी बिगाड़ रहा है। ऐसा सोचकर राजा ने लपक कर प्रहलाद का हाथ पकड़ा। राजा पर मूर्ति की भक्ति का रंग चढ़ नहीं पाया। जब गोला ही बेकार हो तो फिर विद्युत शक्ति ही क्या करेगी। राजा ने प्रहलाद को धरती पर पटका तो धरती माता ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। प्रहलाद जी ने पिता को प्रणाम किया तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि तू मुझे प्रणाम तो करता है किंतु मेरा कहा तो नहीं मानता। पता तेरा रक्षक विष्णु कहाँ है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरे भगवान तो सर्वत्र हैं। पिताजी शायद आप यह नहीं जानते कि आप वीर हैं, किंतु वीर जो वही है जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं को पराजित किया है। आप मानते हैं कि आपने जगत को जीता है, किंतु जग विजेता तो वही है जिसने अपने मन को जीत लिया है। काम क्रोध आदि 6 चोर आपके मन में बसे हुए हैं जो आपके विवेक धन को लूट रहे हैं। क्रोध न करें। आपके मुख पर आज मृत्यु की छाया दिख रही है। अतः राग द्वेष का त्याग करके नारायण की आराधना करें। मेरे नारायण का भजन कीजिए। हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर चिल्लाने लगा, मेरा पुत्र को मुझे उपदेश दे रहा है।
कहाँ है तेरा रक्षक विष्णु? प्रहलाद, मेरे प्रभु जो सर्वव्यापक हैं वे मुझ में है और आप में है, आप में वे हैं, तभी तो आप बोल पाते हैं। विष्णु सर्व में है, सर्वत्र है। ईश्वरा सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रूराणि माया। गीता, भगवत गीता में भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, भगवान ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में समान भाव से स्थित है, लेकिन अपनी माया से सभी को भ्रमित करे हुए हैं। हिरण्यकश्यप, तेरे भगवान जी सर्वत्र हैं, तो फिर स्तंभ में उनका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? वासो यदि सा सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। क्या तेरे भगवान स्तंभ में है? प्रहलाद जी, हाँ, मेरे प्रभु इसमें भी है। आपको आपकी आंखों में काम है, अतः वे दिखाई नहीं देते। हिरण्यकश्यप, मैं इस स्तंभ को तोड़कर विष्णु की हत्या करूंगा। राजा तलवार लेकर लेने गया तो इधर प्रहलाद सोचने लगे कि मैंने कह तो दिया कि भगवान इस स्तंभ में है, खंबा में, इस स्तंभ में है खंबा, किंतु क्या इसमें उनका वास हो सकता है? उन्होंने स्तंभ पर जो कान लगाया तो अंदर से गुरु की ध्वनि आई और प्रहलाद को विश्वास हो गया कि भगवान इस स्तंभ में है। उन्होंने उस स्तंभ का आलिंगन किया। अंदर नरसिंह स्वामी विराजमान थे। उन्होंने प्रहलाद को आश्वस्त किया कि वे इसमें हैं और प्रहलाद की रक्षा करेंगे। इधर हाथ में तलवार लेकर हिरण्यकश्यप दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, बता, वह तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद, वे उसी स्तंभ में है, हम में, तुम में, खड़ग खम्भ में, कहाँ नहीं है राम। हिरण्यकश्यप ने क्रोधावेश में उस स्तंभ पर तलवार का प्रहार किया। तुरंत नरसिंह स्वामी गुरु गुरु बोलते हुए उस स्तंभ से प्रकट हुए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हिरण्यकश्यप को गोद में बिठा लिया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर हिरण्यकश्यप को गोद में बिठा लिया और कहा कि यह न रात है, न दिन है, न धरती है, न आकाश है, घर में भी नहीं, बाहर भी नहीं, किंतु देहली पर तुझे मारूंगा, अस्त्र शस्त्र से नहीं, नाखून से मारूंगा। और भगवान ने उस असुर को नाखून से चीर कर मार डाला। बोलो नरसिंह भगवान की जय। मनुष्य के दुख का कारण उसका देहाभिमान है। शरीर घर है, शरीर घर में रहने वाली जीव देहली है। उसे ना तो अंदर कहा जा सकता है और ना बाहर। यदि अभिमान को मानना है तो जी पर ठाकुर जी का नाम रखो। राम नाम मन दीप धर, जी है देरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहे से उजियार। राम नाम रूपी मणि अपनी जीभ पर रखो। यदि अपने हृदय में प्रकाश पाना चाहते हैं, अपने भक्त प्रहलाद के वचनों को प्रचार करने और अपनी सर्वव्यापकता सिद्ध करने के हेतु भगवान नरसिंह के रूप में वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन काष्ठ स्तंभ से प्रकट हुए थे। पंजाब में आज के मुल्तान शहर में हिरण्यकश्यप की राजधानी थी, जहाँ नरसिंह स्वामी का प्रकट हुआ था। इसी कारण वे पंजाब वासी अपने नाम के साथ सिंह शब्द का प्रयोग करते हैं। वे सिंह के समान बलवान है, आज भी वे शक्तिशाली है। गुजरात की जनता बकरी सी भीरू बन रही है। सत्वहीन भोजन और चाय पान करने वाला शक्तिशाली कैसे बन सकता है? पंजाब वासी दूध और लस्सी का उपयोग अधिक करते हैं। किसी गुजराती युवा से 2 सेर दूध पीने को कहा जाए तो वह कहेगा नहीं नहीं, इतना दूध मैं किस तरह पी सकता हूँ, मेरे पेट में गड़बड़ हो जाएगी। जो 2 सेर दूध नहीं पी सकता वह देश सेवा कैसे करेगा? बलवान बनो नाय महात्मा बलहीन लभ्या।
शक्तिहीन पुरुष आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। नरसिंह भगवान भी गुरु का उच्चारण करते थे। यही बताता है कि गुरु के बिना भगवान के दर्शन शक्य नहीं है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर प्रकार की साधना की जाए, विवेक वैराग्य भी हो, सर संपत्ति आदि भी हो, किंतु जब तक किसी संत की गुरु की कृपा नहीं होती तब तक मन शुद्ध नहीं हो पाता और भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। मनुष्य चाहे जितनी साधना करे, किंतु संत की कृपा होने पर ही मन हमेशा के लिए शुद्ध हो सकता है। मन तो बड़े से बड़े साधुओं को भी सजाता है, वह बड़ा ही चंचल है। इसलिए मन शुद्धि के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। मल विक्षेप आवरण आदि से मन कलुषित और मलिन होता है। इस प्रकार मलिन चंचल जल में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मलिन चंचल और आवरण के मन में परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। अतः किसी संत का आश्रय लो, किसी गुरु की शरण में जाओ। गुरु की कृपा, गुरु के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाओ, दीजे ज्ञान हरि गुण गाओ। गुणी जनन पर तुम रो राज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मन तड़पत हरि दर्शन को। साधना करने पर भी सद्गुरु की कृपा के बिना काम नहीं बनेगा। मां साधना से हृदय शुद्ध नहीं हो पाएगा। नरसिंह स्वामी ने गुरु शब्द का उच्चारण करके जगत को बताया है कि सद्गुरु की कृपा के बिना उनका साक्षात्कार नहीं हो सकता। नामदेव को भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो पाया था। आजकल के लोग पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। उन्हें गुरु की ब्रह्मचर्य पालन की, मौन व्रत की, सदाचार की, संत सेवा की मानो आवश्यकता ही नहीं है। बिस्तर में लेट कर पुस्तक पढ़ कर ज्ञानी बन जाते हैं। एक बार महाराष्ट्र में संतों की एक मंडली सी आई। भक्त मंडली के संतों की परीक्षा करने के लिए मुक्ताबाई ने गोरा कुमार से कहा। गोरा कुमार सभी के सिर पर एक एक चपत लगाकर परीक्षा करने लगा। उसने नामदेव के मस्तिष्क पर भी एक चपत लगाई। ऊपर से तो नामदेव ने कहा कुछ नहीं, किंतु उनका मुख फूल गया। उन्होंने अभिमान व सोचा कि कहीं मिट्टी के बर्तन की भांति मेरी परीक्षा हो सकती है क्या। अन्य भक्तों के चेहरे के भाव अपरिवर्तित ही रहे। गोरा कुमार ने अपना निर्णय सुनाया। सभी के भाड़े मस्तक पक्के हैं, किंतु उस नामदेव वो कच्चा है। यह सुनकर नामदेव बोले, तुम्हारा सिर ही कच्चा है, तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता है। नामदेव ने विट्ठल नाथ जी से कहा, नामदेव जी मुक्ताबाई और गोरा कुमार कहते तेरा सिर कच्चा है तो बस तू ही कच्चा होगा। नामदेव तुझे अभी सर्वव्यापक ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव ही नहीं हुआ है। इसका कारण है कि तूने अब तक किसी सद्गुरु का आश्रय नहीं लिया। तू मंगल बेड़ा में रहने वाले मेरे भक्त विशोभा क्षेत्र के पास जा, वह तुझे ज्ञान देगा। नामदेव ढूंढते उस शिव मंदिर में पहुंचे। वहां देखा तो विशोभा क्षेत्र शिवलिंग पर पांव पसार कर सोए हुए थे। पांव पसार सोए हुए थे। विशोभा पहले से ही जान गए कि नामदेव आ रहे हैं। अतः वे उन्हें शिक्षा देने के हेतु ही शिवलिंग पर पांव पसार कर सोए हुए थे।
नामदेव यह दृश्य देखकर सोचने लगे कि जो व्यक्ति भगवान का अपमान कर रहा है वह मुझे कौन सी शिक्षा दे सकेगा। नामदेव ने विशोबा से कहा कि वे शिवलिंग पर से पांव हटा ले। विशोबा कीर्तन ने नामदेव से कहा, तू मेरे पांव उठाकर किसी ऐसे स्थान पर या ऐसी दिशा में रख दे कि जहाँ शंकर का स्पर्श ना हो। नामदेव विशोबा के पांव इधर उधर करने लगे, किंतु वे जहाँ भी क्षेत्र का पांव रखते थे वहीं पर शिवलिंग प्रकट होता जाता था और इस प्रकार सारा मंदिर शिवलिंग से भर गया। नामदेव यह देखकर आश्चर्य में डूब गए। विशोबा ने उनसे पूछा, तू वास्तव में अभी कच्चा ही है, सभी स्थानों में तू अब भी इस ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। विश्व में भगवान तो सूक्ष्म रूप से हर जगह व्याप्त हैं, तू सभी जल चेतन में ईश्वर को निहार। प्रभु व्यापक सर्वत समाना। इस प्रकार जब भक्ति और ज्ञान का साथ मिल गया तो नामदेव सभी में हर जगह ईश्वर का दर्शन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद नामदेव वापस लौटे। वापस लौटते हुए रास्ते में उसी वृक्ष के नीचे बैठकर वे कहीं भोजन की तैयारी कर रहे थे। एक कुत्ता रोटी चुराकर भागा, पर आज तो नामदेव ने उस कुत्ते में ही भगवान का दर्शन किया। रोटी सूखी थी, अतः वे घी लेकर उस कुत्ते के पीछे चिल्लाते हुए भागे, रुक जा, रोटी तो सूखी है, मैं तुझे उस पर घी लगा दूं। यदि गुरु ही सांसार बंधनों में और विश्व फंसे हुए है तो निश्चय मानो कि वे तुम्हें सांसार बंधनों से मुक्त नहीं करा पाएंगे। यदि हम यह मानने लगे कि ईश्वर सर्वत्र सर्वव्यापी है तो पाप करने के लिए कोई स्थान ही नहीं मिलेगा। ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव हो जाने पर पाप करने के लिए ना तो कोई स्थान ही मिलेगा ना कोई समय मिलेगा। हिरण्यकशिप का संहार हो गया, किंतु नरसिंह स्वामी का क्रोध अभी तक कायम ही रहा था। उनका क्रोध स्वरूप देखकर तीनों लोग भयभीत हो गए। किसी में भी यह साहस नहीं हुआ था कि वह उनके पास जा सके। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें शांत होने के लिए प्रार्थना की, किंतु वे सुने तब ना। आखिर ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा, माता जी आप ही इन्हें शांत कीजिए। देवों ने भी उनसे प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने सोचा कि वे मेरे स्वामी हैं, अतः यदि मैं उनके पास जाऊंगी तो वे शांत हो जाएंगे। मन में ऐसा अभिमान लेकर वे उनके पास पहुंची, पर भगवान तो नम्र व्यक्ति की ही बात सुनते हैं, अभिमान की बात नहीं। अतः उन्होंने लक्ष्मी जी को पहचानने से इनकार कर दिया। अब ब्रह्मा भगवान ने प्रहलाद से ही कहा, बेटे तेरे पिता बड़े क्रोधित हुए थे, अब तू ही उन्हें मना ले। प्रभु आज तेरे लिए प्रकट हुए हैं, यदि तू उन्हें उनके पास जाएगा तो वे शांत हो जाएंगे। प्रहलाद ने प्रभु के पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्हें देखकर प्रभु के हृदय में आनंद का सागर उमड़ आया। प्रहलाद को गोद में बिठलाकर वात्सल भाव से उनका शरीर काटने लगे। प्रहलाद की वाणी भगवान की गोद में जो विराजमान होता है उसका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध प्रेम आवश्यक है। ज्ञान आदि की तो महत्ता कम ही है, शब्द ज्ञान आवश्यक नहीं है। अनेक बार शब्द ज्ञान प्रभु भजन में बाधक हो जाता है। अन्न की छली ढकने के लिए ज्ञानी बनाया जाता है,
क्षति खोल कर रखने के लिए नहीं। प्रेम भक्ति के बिना ज्ञान सार्थ निरर्थक है। हिरण्यकश्यप जैसों के लिए भगवान भयंकर और क्रूर है, किंतु प्रहलाद जैसों के लिए वे कमल के समान कोमल है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी भगवान को भय रूप और भय कारक के साथ साथ भय नाशी भी बताया गया है। भगवान दुष्टों के लिए भय रूप और भय कारक हैं, जबकि भक्तों के लिए वे भय का हरण करने वाले हैं। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कहा, तेरे पिता ने तुझे बहुत सताया, मुझे प्रकट होने में जो विलम्ब लगा उसके लिए मैं तुझसे क्षमा मांगता हूँ। प्रहलाद की भक्ति की दिव्यता तो देखिए कि आज भगवान ही उनसे क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। जिस प्रकार गौ माता अपने बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार नरसिंह स्वामी नरसिंह रूप में प्रहलाद को चाटने लगे और धीरे धीरे उनका क्रोध कम होने लगा। प्रहलाद सत्वगुण है, हिरण्यकश्यप तमोगुण है। सत्वगुण और तमोगुण का यह शुद्ध या युद्ध है। इसमें भगवान प्रहलाद का सत्वगुण का पक्ष लेते हैं। शुद्ध सत्वगुण के आगे तमोगुण का नाश अवश्य होता है। प्रहलाद के वचन की सार्थकता और अपनी सर्वव्यापकता की शुद्धि के लिए नरसिंह स्वामी स्तंभ में से प्रकट हुए थे। सभी जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, किंतु इस बात का अनुभव बहुत कम व्यक्तियों को ही है। यदि ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव सभी करें तो घर ही वैकुंठ बन जाएगा, घर में कोई झगड़ा ही ना होने पाए, उस घर से पाप का नाम ही मिट जाएगा। सर्वव्यापक का अर्थ है सभी में बसे हुए, सभी में समाये हुए भगवान। दूध में मक्खन जीतता नहीं है, फिर भी उसके अणु परमाणु में वह समाया हुआ है। इसी प्रकार ईश्वर भी जगत के सभी स्थूल सूक्ष्म पदार्थों में बसे हुए हैं, उनका अभाव कहीं भी नहीं है। ईश्वर तो अणु से भी अणु और महान से महान है, उनका कहीं भी अभाव नहीं है। अतः वे सर्वव्यापी है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। यह बात रामायण में भगवान शिव के द्वारा कही गई है। जो ईश्वर को सर्वत्र विराजमान समझता है, उसके जीवन में दिव्यता आ जाती है। सब में ईश्वर को निहारो। प्रथम मार्ग देवो भव, पितृ देवो भव, अंत में परस्पर देवो भव। ईश्वर का पारस्पर दर्शन करो। लोग एक दूसरे से मिलने पर राम राम कहते हैं। इसका अर्थ यही है कि मुझ में और तुझ में राम नेत है, मुझ में तुझ में राम नेत है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रत्येक जल चेतन पदार्थ में ईश्वर का दर्शन करोगे तो पाप तुम्हारे पास नहीं आ सकता, फटक सकेगा। विवाह करके आने पर वधू की लक्ष्मी भाव से पूजा की जाती है, पर नारायण और वधू लक्ष्मी। यदि लोग यह सोचें कि हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण पधारे हैं तो घर ही वैकुंठ हो जाए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की है। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पियों को पाप से है तारती। ये हमारे ग्रंथ मुक्ति पंच ए पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम आई आई जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
हे शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरिजरस दिखाने वाला, है शुभ करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। वाह श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंज खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गुरु महाराज की जय, पूज्य बाबा डोंगरी जी महाराज की जय, धर्म की जय, जय जय सीताराम। श्रीमद् भागवत पुराण कथा का नित्य वाचन हो रहा है और जो उसमें पूज्यपाद संत डोंगरी जी महाराज ने अनुवाद लिखा है वह आप सबके समक्ष प्रस्तुत है, जिसकी वीडियो बनाते हैं तो आप सुने और भगवान का भजन कीर्तन में अपना मन लगा। जय श्री कृष्ण।